बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्बास शबीर। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी कराची से मौजूद होंगे, जहां पर मुल्क इस वक्त कोरोना की बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। वहां पर क्रिकेटर्स इस वक्त मैच फिक्सिंग की बातें लेकर मैदान में आ चुके हैं। साबिक चेयरमैन हो या साबिक क्रिकेटर्स हो, घरों में आइसोलेट है, लेकिन आइसोलेशन के साथ साथ पुरानी यादें, पुरानी मैच फिक्सिंग की कहानियां भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, ये क्या माजरा है? क्यों मैच फिक्सिंग की बातें दोबारा से मंजर आम पर आ रही हैं? इसका क्या 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 नुक्ता नजर, क्यों इस तरह हो रहा है? वजह देखें, जहां से आपने अब्बास गुफ्तगू शुरू की ना कोरोना से, तो कोरोना की वजह से जिस तरह दुनिया की हर चीज मुतासिर हुई, इस तरह खेल भी मुतासिर हुए, क्रिकेट भी मुतासिर हुए। तो देखें, ग्राउंड में एक्टिविटी नहीं हो रही। अब मीडिया को चाहिए कहानियां, तो लिहाजा अब वो पुरानी कहानियां जो 20 साल पुरानी थी, 21 साल पुरानी थी, वो कहानियां अब मीडिया लेकर आया ताकि मीडिया को भी खबरें मिले। लेकिन देखें, ये मैच फिक्सिंग, अगर आप जस्टिस कय्यूम की 150 सफात की रिपोर्ट पढ़ लें, ये वो कीचड़ है जो हम अपने जिस्म के ऊपर मल रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं जिन लोगों की बयानात पढ़ रहा हूँ, इंटरव्यूज देख रहा हूँ, चाहे वो क्रिकेटर्स हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, मेरे ख्याल में ना किसी को अल्लाह की परवाह है ना आखिरत की परवाह है, सब झूठ बोल रहे हैं। कल मैंने खालिद महमूद साहब का बड़ा तफसीली इंटरव्यू पढ़ा। मैं आपको छोटी सी एक हिस्ट्री की बात बताऊं। 1999 में मैं कराची प्रेस क्लब की स्पोर्ट्स कमेटी का कन्वीनियर था। तो सलाउद्दीन सल्लू साहब, वो खालिद महमूद साहब के बहुत करीब थे, उस वक्त सिलेक्टर भी थे। उन्होंने कहा कि खालिद साहब की ख्वाहिश है कि उनको कराची प्रेस क्लब में बुलाया जाए। तो हमने अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से मैंने बात की, तो खालिद महमूद साहब को मीट दी प्रेस पे बुलाया जुलाई 1999 में कराची प्रेस क्लब में। अब ये बड़ी हिस्ट्री की बात है, अगर खालिद महमूद साहब सुन लें तो शायद उनकी मेमोरी रिकॉल हो। खालिद महमूद साहब ने उस दिन एक बयान दिया था जो अगले दिन मीडिया में हेडलाइंस बना। जाहिर है 1999 में अभी टीवी चैनल नहीं आए थे। खालिद महमूद ने एक तो प्लेयर्स की हिमायत की थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छा खेल के फाइनल में हारे। फिर उन्होंने कहा कि 1971 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, तो पाकिस्तान के टूटने पर भी पाकिस्तानी कौम ने इतना शोर नहीं किया जितना आज वर्ल्ड कप फाइनल के हारने पे कर रहे हैं। तो वो खालिद महमूद साहब जो 21 साल पहले ये बयान दे रहे थे, तो मैंने कल जब 30 मई को उनका बयान पढ़ा, तो मैंने दिल में सोचा कि खालिद महमूद साहब बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सूबाई मुहतसिब रहे हैं पंजाब में, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं लाहौर में। लेकिन अब खालिद साहब भी देखें, जिस तरह हकायक को मस्त करके बयान कर रहे हैं, या तो वो उस वक्त गलत कह रहे थे या आज गलत कह रहे हैं। तो देखें, ये तो हिस्ट्री है। सलीम मलिक के बयानात उठा लें, अताउर रहमान जो कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैंने उसके बाद जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट को थोड़ा सा फिर पढ़ने की कोशिश की कि शायद हमारी मालूमात जो है वो ठीक नहीं है। अब सलीम मलिक का मैंने ट्विटर पे लिखा भी, मलिक साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं कौम से माफी मांग रहा हूँ। अरे भाई, आपने गलती नहीं की, आपने मैच फिक्सिंग नहीं की, तो माफी किस बात की? माफी तो इंसान उस वक्त किसी अपने दोस्त से, अपने साथियों से, अपनी कौम से उस वक्त मांगता है जब उससे कोई गलती सरजद हुई हो। तो बस पता नहीं, ये मेरे ख्याल में अब ये मेरा आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पैगाम है। आपको भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अक्सर देखता हूँ बनी गाला में एक्सेस है, हमारी एक्सेस नहीं है। देखें, इमरान खान करप्शन का नारा लगा के इस मुल्क में पॉलिटिक्स में आए, अब इक़्तिदार में आए 18-19 महीने हो गए, वो करप्शन के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं। मेरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपने चीनी और आटे का इतना पुराना स्कैंडल था, उस पर FIA को इन्वेस्टिगेशन दी। ये भी देखिए, पाकिस्तान में एक सीरियस मसला है, चाहे सलीम मलिक हो चाहे रिसेंटली उमर अकमल हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, एक तो इसमें FIA के जरिए एक आला सतही तहकीकात करवा दे, और एक कानून साजी जिसका पिछले दिनों एहसान मानी साहब ने भी जिक्र किया। देखें, जो काम इमरान खान कर सकते हैं शायद पाकिस्तान का और कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता।
तो मेरी तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप पीसीबी के पेट्रन हैं, आप इसमें लीड लें, आप एफआईए को टास्क दे दें कि भाई आप आकर इसमें एक तफसीली इंक्वायरी करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये मैं एक और आपको छोटा सा वाक्य आपके अगले सवाल से पहले, हम 1999 में नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ मीडिया के दोस्त थे, कुछ क्रिकेटर से बैठे हुए गपशप लगा रहे थे। बड़े मशहूर कराची में पुलिस के एसएसपी होते थे, एसएसपी सीआईए, वो भी आके बैठ गए। वो भी अच्छा, सलीम मलिक और ये जो जस्टिस कयूम की तहकीकात उस जमाने में उरूज में थी, रोजाना अखबारों में हेडलाइंस छपती थी। तो उन एसएसपी साहब भी हमारी बहस में एंटर हुए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये बताएं कि ये इतना कुछ हो रहा है मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, तो क्रिकेटर्स तो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि साहब देखें, हम पुलिस जिन मुल्जिमों को लेकर आती है ना, अगर उनको फूल पेश करे तो वो कभी नहीं मानेगा। एक पुलिस का खौफ और फिर जो थर्ड डिग्री वो इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसने नहीं किया होता वो भी कबूल देते हैं। तो मेरा ख्याल में एफआईए को इन्वेस्टिगेशन दे दे, प्राइम मिनिस्टर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक इसमें कानून साजी करने की जरूरत है कि फ्यूचर में, देखिए जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर में ऐसा कानून पार्लियामेंट से पास होने की जरूरत है कि आइंदा जो भी मैच फिक्सिंग करेगा प्रूव हो जाएगा, दोबारा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकेगा। भट्टी साहब, आप चूंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है, आपने अगर चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे उस दौर का अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो उस गवर्नमेंट के अंदर भी मैच फिक्सिंग के केसेस सामने आए, तो वो गवर्नमेंट भी बड़ी सीरियस थी कि एफआईए से इसको प्रोवोक करवाएंगे, कानून साजी करवाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सका। एक इंटरनेशनल माफिया भी हम कह सकते हैं कि इसकी सरपरस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से चीजें बहुत सारी डिले हो जाती हैं या ताखीर का शिकार हो जाती हैं। क्या इमरान खान के नोटिस के अंदर ये सारी चीजें होंगी? बीइंग अ क्रिकेटर, जब वो क्रिकेट खेलते थे, ये इश्यूज उस वक्त से चल रहे थे, तो इमरान खान को पता होगा कि कौन कल्प्रिट है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जस्टिस कयूम कर ले, अताउर रहमान कर ले, या उमर अकमल कर ले, या वसीम अकरम की बात कर ले, तो क्या इमरान खान के नोटिस के अंदर होगा कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? देखिए, इमरान खान क्रिकेटर रहे हैं और बड़े क्रिकेटर रहे हैं, दुनिया के टॉप के ऑलराउंडर्स जिन्होंने तकरीबन 21-22 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल किया। पाकिस्तान की जो लोअर लेवल की पॉलिटिक्स हो या बड़े लेवल की पॉलिटिक्स हो, सब उरूज व जवाल इमरान खान ने देखे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में वो कम कम रहते थे, लेकिन पता उनको सब है। बल्कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के एक सफे पर इमरान खान के हवाले से लिखा हुआ है कि इमरान खान ने कहा कि जब मैंने पहली बार मैच फिक्सिंग का सुना डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसमें मुझे बताया गया कि हबीब बैंक की टीम जो है वो मैच फिक्स करती है और हबीब बैंक के कप्तान जो है वो सलीम मलिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस कयूम रिपोर्ट में इमरान खान को कोट एंड कोट करके लिखा हुआ है। देखिए, इमरान खान, सपोज करें इमरान खान, ठीक है, उनको हो सकता है लोअर लेवल की जो चीजें हैं, इमरान उस जमाने में इलीट क्लास के शख्स से उनको ना पता हो, लेकिन इमरान खान की जिन लोगों से दोस्ती है, जाकिर खान हुए पीसीबी में, वो भी 18-19 साल से अब डायरेक्टर के ओहदे पे पहुंच गए। जावेद मियादाद हैं, रमीज राजा हैं, मुदस्सिर नजर, ये वो लोग हैं जो इमरान, वसीम अकरम, जो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं। तो इमरान खान एक बार सबसे राय ले लें, चले क्रिकेटर से ना लें, एहसान मानी साहब से भी खान साहब की बड़ी दोस्ती है, मानी साहब को बुला के पूछ लें कि यार इसमें क्या हकायक है। मेरा ख्याल में चले, अब पुराने अगर गड़े मुर्दे नहीं खोलने, पुरानी कहानियों को अब न छेड़ें, लेकिन एक बहरहाल कानून साजी कर कर अगर इमरान खान अपने इस 5 साल दौर में क्रिकेट में, देखें अभी उनके दौर में इमरान खान जिस वजह से उनको दुनिया भर में शोहरत मिली वो क्रिकेट था, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हम कहें कि भाई इमरान खान की दौर में क्रिकेट में तो बहुत इनकलाबी तब्दीली हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट से डिपार्टमेंट्स का रोल खत्म हो गया। लेकिन अगर मैच फिक्सिंग में कानून साजी करके जाएंगे तो मेरे ख्याल में तारीख का हिस्सा बन जाएंगे कि वो कप्तान पाकिस्तान का जिसने बाद में सियासत में कदम रखा, मुल्क के वजीर आजम बने और पेट्रन इन चीफ जब वो क्रिकेट बोर्ड के बने, तो ये कानून साजी करके चले गए। क्योंकि जब तक इसमें लोगों को लाइफ बैन की सजा नहीं रखेंगे, श्रीलंका, देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है, रिसेंटली अब्बास श्रीलंका ने भी, श्रीलंका में बहुत ज्यादा मैच फिक्सिंग हो रही थी। आपको अगर याद हो, सनत जयसूर्या जो उनके
वर्ल्ड कप की जीतने वाली टीम के मेंबर थे, वो भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। उन्होंने रिसेंटली एक कानून पास कर लिया अपनी पार्लियामेंट से कि लाइव बैन है वहां पर। ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, न्यूजीलैंड ने कर लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान ये काम कर जाएगा तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का भी ये जितनी बदनामी हमें रोजाना सुनने को मिल रही है, देखिए मेरी अपनी मीडिया के दोस्तों से भी दरखास्त है कि वक्ती तौर पर तो हमें खबरें मिल रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क को जिस तरह हम दागदार कर रहे हैं इसमें इस बारे में भी कभी हमें सोचना चाहिए। बटी साहब, ये सस्ती शोहरत के लिए अचानक से इशू उठाकर मार्केट में ले आते हैं टीवी के ऊपर, जैसे आपने कहा कि हम एक बीपर के लिए, एक छोटी सी खबर के लिए हम मुल्क हमारा दांव पे लग जाता है। इंटरनेशनली हमें इस चीज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बेशक लोग आइसोलेशन के अंदर है, लेकिन इस किस्म की कैफियत के अंदर नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स और साबिक क्रिकेटर्स और जैसा आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। भट्टी साहब, ये सिलसिला कब खत्म होगा? ये सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा कहीं भी। उमर अकमल देखें, हर पीएसएल के अंदर एक नया दाग हमें पाकिस्तान को मिलता है। ये किस तरह खत्म होगा सिलसिला? भट्टी साहब, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। देखें, अगेन आप चूंकि सियासी रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो ये जितने कैरेक्टर्स हैं, जितने रिसेंटली लोग टीवी चैनल्स पर आकर हेडलाइंस बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक एडवाइस दे वजारत दाखिला को कि एफआईए वाले बुलाकर इनको इनके कच्चे चटे दिखा दें और कहें भाई ये है आपका पास। अगर आज के बाद आपने मीडिया पे आके पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की तो फिर हम भी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपके कच्चे चटे खोल देगा। देखें, ये इतनी सादा और आसान कहानियां नहीं है जितने हम उसको हाजी नमाजी बनकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ कि ये कीचड़ है। कीचड़ अगर आप मलेंगे अपने बदन को तो आपके कपड़े तो खराब होंगे, उससे बदबू भी आएगी। तो लिहाजा जिसने जो किया अपने गिरेबानों में झांके। और ठीक है, ये भी हकीकत है, सलीम मलिक की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया या जो इन्फ्लुएंशियल थे इस कहानी से निकल गए। लेकिन मेरा ख्याल में अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सलीम मलिक पाकिस्तान के बहुत बड़े बैट्समैन, मेरे उनसे अच्छे खासे मरासिम में पिछले दिनों मेरे कुछ इस तरह के इंटरव्यूज में वो नाराज भी थे। लेकिन मलिक साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मलिक साहब, हमारा तो काम इस किस्म के बयान करना और खबरें देना। अगर हम घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और भी कुछ लोग जो इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल से बच गए। लेकिन देखें अब्बास, ये बहुत भयानक खेल है। मुझे भी कई बार डर लगता है। मैं आप दो तीन छोटी छोटी कहानियां बता दूं। आपने आखिरी सवाल किया था, कराची में एक बहुत बड़ा बुकी होता था हनीफ कैडबरी। लेट 90s में उसने कोई डील की, वो डील ऑनर नहीं हुई, कराची से भागा जोहानिसबर्ग से उसकी जो लाश मिली उसके 6 टुकड़े कर दिए गए थे। फिर कराची में ही एक नासिर वास्ती नाम के क्रिकेटर थे, बड़े क्रिकेटर, टेस्ट वनडे तो नहीं खेले लेकिन बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, कराची और पीएनएससी से खेलते थे। वो इस खेल में इन्वॉल्व थे। कराची से हैदराबाद आते हुए सुपर हाईवे, जो हमारा मोटरवे पे जो सड़क है उसको सुपर हाईवे कहते हैं, वहां एक ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया। आज तक मुअम्मा हल नहीं हो सका। फिर जस्टिस कयूम रिपोर्ट में सलीम परवेज पेजी का जिक्र है कि वो कोलंबो गए और उन्होंने नोटों का ब्रीफकेस एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को दिया। सलीम परवेज पेजी नेशनल बैंक से खेलते थे, एक वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 80-81 में खेले। तो सलीम परवेज की मोटरसाइकिल को लाहौर में एक ट्रक ने कुचल दिया, आज तक वो भी मुअम्मा हल नहीं हुआ। तो ये कहानियां तो बहुत भयानक है, लेकिन बहरहाल ये हकायक हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरी सबसे दरखास्त है कि मुल्क का ख्याल करें, मुल्क की इज्जत का ख्याल करें। स्टोरी हमें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन अगर हमारा मुल्क गंदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने और आपने दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है, इंडिया भी हम लोग गए हैं, ये देखें हमारे दुश्मन और पड़ोसी मुल्कों के लिए बहुत बड़ी खबर ढूंढ रहे होते हैं जी। तो लिहाजा जितना बदनामी से बचेंगे उतना बेहतर है। अदरवाइज जब कीचड़ आपके बदन को लग जाए तो उसके बाद क्या हाल होता है ये तो सबको पता है। बड़ी साहब, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पार्लियामेंट में इसकी कानून साजी होनी चाहिए। मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा प्लान बनना चाहिए कि मैच फिक्सिंग का सोचने वाले भी सर न उठा सके। इंशाल्लाह भट्टी साहब, ये पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स के अंदर इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर आपके नाम से ये आवाज मैं उठाऊंगा
और कहूंगा कि ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी की एक बहुत बड़ी एडवाइस है और इस पर फौरी तौर पे कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली ये चीजें हमें भट्टी साहब बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं इस वक्त। थैंक यू भट्टी साहब वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अब्बास, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।